हाँ भी शहजादे जे तुसी परेशान हो, वजन नहीं बढ़ रहा, डोले तुसी इस तरह दे चाहते हो बट तुहानू रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो भाई परेशान नहीं होना। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं जिनका मैं आपके साथ शॉर्ट रिव्यू करने वाला हूँ और इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आप इससे कितना वजन कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। या फिर वो लोग जो सिक्स पैक के ख्वाहिशमंद है कि बाकी से इतना साढ़े जो इब्राहिम की तरह निकलन, या फिर जो भी ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट एक्टर कह लो उसकी तरह के एप्स बन जाए, तो उसके बारे में भी हम आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं आपके साथ हम अपने शॉर्ट रिव्यू। तो हम जो अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये मेरे पास इस टाइम ऑन का वे प्रोटीन रखा हुआ है। अब ये आपने ऑन तो एक ब्रांड है, ब्रांड कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ ये ऑन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स में से इसका एक नाम है। तो बहरहाल हमारा जो मेन फोकस है वो वे प्रोटीन पर है। वे प्रोटीन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? अगर तो आप मसल बिल्डिंग पर हैं, आप फैट लॉस पर हैं, वेट गेन पर हैं, किसी भी फेज में आप वे आइसोलेट को यूज़ कर सकते हैं। बट अब स्पेशल अब आप कहेंगे यार ये तो आप कंफ्यूज भी कर रहे हैं, मुझे ही बताएं कि ये यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो फिर देखो यार, अगर आपने एक अच्छा गेन कर लिया है अब आपको मेंटेन करना है, लाइक जैसे अभी जिस कंडीशन में मैं बैठा हूँ आपको लगता है कि यार मेरी बॉडी अच्छी हो गई है, तो भाई फिर आप वे प्रोटीन को इस्तेमाल करें और कोई दूसरी जो आपको प्रोटीन या गेनर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा बट आपके मसल मास में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जो कि फैट बर्नर्स हैं। फैट बर्नर्स में कौन कौन से हैं? एक मेरे पास न्यूट्रेक्स का रखा हुआ है लाइपोसिक्स हार्डकोर और दूसरा है हाइड्रोक्सीकट। इसके अलावा भी बेशुमार फैट बर्नर्स हैं, एक नहीं है मार्केट में, बट हमारा काम है जस्ट फोकस करके आपको समझाना कि फैट बर्नर किस तरह से काम करता है। तो भाई देखिए फैट बर्नर का क्या काम है, ये आपकी बॉडी में जो आपकी भूख है उसको कम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपको जो वर्किंग जो आपकी समझ लें फैट जो आपकी स्टोर हुई हुई है उसको किसी ना किसी तरह से वर्किंग में ला के यूटिलाइज करवा के एनर्जी की फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल में लेकर आता है। और इसके जो है इससे हेल्प मिलती है नो डाउट वेट लॉस करने वालों में, वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं 5 से 6 किलो, इवन कि अगर आप कंटिन्यू एक अच्छे गोल पर चलते रहे तो आप 5 से 10 किलो वजन भी अपना कम कर सकते हैं। अब ये वजन कम करने वालों का भी हो गया, मसल बिल्डिंग वालों का भी हो गया। अब साथ ही मैं आपको फटाफट वेट गेनर के बारे में बताता हूँ। ये वेट गेनर क्या होता है? अब आप बिल्कुल भाजी सुके सड़े हो, तुम यकीन करोगे तो डर रहे कि यार हवा चली तो मैं उड़ ना जावा कितने। मतलब कि आपको बताने का है कि अगर आप इतने पतले हैं कि अंडर वेट, जिसको हम जो है अपनी जुबान में ही कहा जाता है कि आप अंडर वेट हैं, तो भाई फिर आपको प्रोटीन नहीं, फिर आपको वेट गेनर यूज़ करना चाहिए। आप टेंशन मत लें, आपकी बॉडी पर फैट नहीं आएगी, आपके वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा। डेफिनेटली आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है, तो कैसे जाएंगे कैलोरी सरप्लस में? प्रोटीन तो आपको कैलोरी सरप्लस में नहीं ले जा सकती, यहाँ से आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा, फैट भी, शुगर भी और वट एवर डिफरेंट चीज़ें मल्टीविटामिन की फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों के साथ जो आपको हेल्प करने वाली चीज़ें होती हैं ये है प्री वर्कआउट्स। भाई अगर आपने डोले बड़े करने हैं, अच्छा पंप लाना है, जिम में जाके ताड़ी इंज करो तो पाजी सारा कुछ टैट हो जाए, तो भाई उसके लिए प्री वर्कआउट का इस्तेमाल ही किया जाता है। ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स आपको टेम्परेरी बेनिफिट देते हैं, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे, बस उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है आपकी बॉडी से। तो इसमें भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो आप अपनी मर्जी से कोई भी लेना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट पे बचते हैं हमारे पास ये BCAAs, जिनको हम ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई? ये आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। सेम प्रोटीन की तरह इनको आप हर फेज में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। इक्विपमेंट की प्रोडक्ट्स भी रखी हुई हैं। तो ये शोरूम में कुछ चीज़ें हैं जो जिनका मैं इंट्रो आपके साथ करवा देता हूँ। ये 4 स्टेशन है। 4 स्टेशन क्या होता है कि ये इसको आप चारों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप बैक की ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, डिफरेंट तरीके से आप इसको टारगेट करके हिट करते हैं। और इसके अलावा ये बेंच हैं, ये आप जो है चेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्लिट मशीन रखी हुई है, ये भी जो है ये डिफरेंट पर्पस के लिए, बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी मशीन है। वो इसके ज़रिए जो है अपने आप शोल्डर ट्रेन कर सकते हैं, चेस्ट ट्रेन कर सकते हैं, ट्राइसेप्स भी लगाई जा सकते हैं। इवन के वो लोग जो बिगिनर्स हैं स्क्वाट्स लगाना चाहते हैं, अब वो नहीं मैनुअल स्क्वाट पे जाते तो स्मिथ मशीन उनकी वहाँ पर भी हेल्प करती है। और ये सारी हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जो आप शोरूम में आके विजिट करके मटेरियल चेक करके तो आप किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स तैयार करवा सकते हैं।
ये जो है, ये जो जिम इक्विपमेंट है, ये जस्ट आपको सिर्फ हमने समझ लें मटेरियल दिखाने के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर रखी हुई हैं। अदरवाइज आपको जिस तरह की भी मशीन चाहिए, किसी भी इंपोर्टेड मशीन की कॉपी चाहिए, तो आप उसकी पिक्चर्स हमें हमारे साथ शेयर करें और उसकी हम आपको प्रोडक्ट तैयार करके आपके घर भेज देंगे। इसके अलावा हमारे पास होम जिम के भी बहुत सारे सेटअप्स हैं जो हमने काफ़ी जगहों पर इंस्टॉल किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अगर ये भाई एक दो दिन के बाद आते हैं तो हम इनको एक और जो भी हमने एक जिम का जो है होम जिम का सेटअप तैयार किया है वो भी दिखाते हैं। बहरहाल हमारे पास कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और ट्रेडमिल्स वगैरह जो हैं वो हमारी दूसरी जगह पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह स्पेस कम था तो इस वजह से हमारा जो है एक दरोगा वाला में शोरूम है वहाँ पर वो रखी हुई है। उधर सिर्फ ट्रेडमिल्स और इलेक्ट्रिकल साइकिल, डिफरेंट साइकिल्स आपको जो आप होम में क्या नाम है, समझ लें कि आप जिम नहीं जाना चाहते या कोई लेडीज़ हैं जो जिम नहीं जाना चाहती, तो उन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सईद। अच्छा, आपकी शॉप का नाम? मान स्पोर्ट्स के नाम से हमारा बिजनेस है किधर ये बागबानपुरा बाज़ार, जीटी रोड, पाकिस्तान मॉल में। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि आपने फ़र्स्ट टाइटल कब विन किया था? मैंने फ़र्स्ट टाइटल जो है वो 2019 में जूनियर मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़ीक का विन किया था। उससे पहले जो है मल्टी टाइम्स मैं गोल्ड मेडलिस्ट तो होता रहूँ, बट ओवरऑल चैम्पियनशिप में जो टाइटल है वो 2019 में विन किया था। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि उस टाइम पे आपकी रूटीन क्या थी और फाइनेंशियली पोजीशन कैसी थी आपकी? मतलब ज़रा थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं आप। उस टाइम में यही कह लीजिए एक जॉब करने वाले बंदे की रूटीन क्या होती है, ऑलमोस्ट मैं भी यही था, जॉब करता था और सुबह के टाइम में वर्क उधर चले जाना, जॉब पे जाना ड्यूटी पर, फिर उसके बाद शाम के टाइम में वर्कआउट के लिए जाना। और फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो एक सैलरी पर्सन 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है, तो उसमें से मैनेज करना तो ये कहीं से उधार लेके कर लेना। उधार पे तो मैं ज़्यादा नहीं रिलाई करता था, हाँ ये है कि मैं कमेटी वगैरह डाल लेता था और जिस ईयर भी मैंने कंपटीशन खेलना होता था मैं उससे पहले उसका सिस्टम इस से अपना जो है ना मैनेज करता था। ठीक हो गया। अच्छा, तो वहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की है और यहाँ पर एक माशाल्लाह आप एक अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। ये जो जर्नी है ये कैसे आपने मतलब इस जर्नी तक आप कैसे पहुँचे, इस पॉइंट तक कैसे पहुँच गए? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रा मोटिवेशन के लिए कुछ शेयर करें ताकि वो कुछ इससे कुछ लर्न करें। ये जो सवाल है ना, ये समझ लीजिए अगर ये जर्नी की बात की जाए तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है और ये 2012 से स्टार्ट हुई हुई है और अब 2024 आने वाला है। कह लीजिए ऑलमोस्ट 12 साल की ये जर्नी है। और इसमें जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं भी एक नॉर्मल पर्सन था, मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे वालिद साहब जो हैं अल्लाह उनकी मगफिरत करे रिक्शा ड्राइवर थे। तो और मैं जो हूँ दूध वाली दुकान पर काम करता था, हाफिज़ मिल्क शॉप है गड़ी शो में, तो वहाँ पर मैं जॉब करता था। वहाँ से फिर मुझे शौक़ हुआ, मेरा एक दोस्त है फैसल, वो मुझे लेके जिम गया फर्स्ट टाइम जो है, तो बस फिर उसके बाद से ऑन एंड ऑफ चलता रहा। फिर एक दफ़ा उसी साल 2012 में ही मैंने लास्ट पे ना एक कंपटीशन देखा मिस्टर पाकिस्तान का, तो वहाँ से मुझे शौक़ हो गया कि नहीं यार मुझे इस फील्ड में आना है। बट मैंने फिर जैसे जैसे एंट्री करता चला गया, वो बाद में पता लगा भैया तो बड़ा महंगा काम में, लेकिन ये है कि बस उसको जर्नी को करते रहे, कंटिन्यू चलता रहा, जॉब्स करता रहा डिफरेंट किस्म की, और अपने ख़र्चे किसी ना किसी तरह से मैनेज करके कमेटीज़ वगैरह डाल के ओवर टाइम्स लगा के या कुछ ना कुछ करके मैं काम को चलाता रहा। और फिर जब 2016 में मुझे एडमिशन मिल गया यूसीपी में, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इसी स्पोर्ट्स बेस पर ही। तो देन उसके बाद फिर मैंने अकाउंटेंट की जॉब स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में। तो 2019 आते आते जब मैंने आपको बताया कि मैं मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़ीक का टाइटल विन हुआ, तब मैं डिसाइड कर चुका था कि बस अब मुझे इस फील्ड में जाना है, अब मुझे नहीं करना ये सारा काम, क्योंकि मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता था। तो बस फिर वहाँ से मैंने जो है ना अपना एक ट्रेनर वाली फ़ील्ड चूज़ कर ली। तो सर शुएब हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनर की जॉब पे लगवा दिया। बस फिर उसके बाद 2019 में मैं एक जिम में था, 2020 में मैं किसी दूसरे जिम में चला गया, देन लॉकडाउन लग गया, तो वहाँ से फिर मेरी वीडियोस वायरल हो रही थी, ये व्लॉग्स वगैरह की। तो वो वीडियोस वायरल होती होती इतनी हुई कि अल्लाह ने इज़्ज़त इतनी अच्छी दे दी कि फिर मैंने सोचा कि अब अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 2021 में मैंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया फूड सप्लीमेंट्स का। फिर 2022 में ही एक साल के अंदर ही मुझे लगा कि नहीं अब मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि ये जो फूड सप्लीमेंट
सप्लीमेंट्स हैं ये इंपोर्टेड हैं, ये लोकल मेड नहीं है, तो इनके ऊपर मेरा टैग नहीं आता था। और मैं फेम का जो है ना बड़ा भूखा बंदा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बंदे के पास फेम बहुत होनी चाहिए, और मैं यही चाहता था कि मेरे नाम की जो है ना चीज़ें लोग इस्तेमाल करें। तो फिर मैंने जो है जिम वेयर कुछ जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए, लाइक टैंक टॉप वगैरह। और फिर 2022 के लास्ट में ही मैंने अपनी फ़र्स्ट आउटलेट बना दी ईसी मान स्पोर्ट्स के नाम से। वहाँ पे हमने सप्लीमेंट्स और ये स्पोर्ट्स वेयर, उस स्पोर्ट्स वेयर में कुछ चीज़ें तो हमारी अपनी प्रोडक्ट थी और कुछ हम बनी बनाई लेते थे, लाइक टी शर्ट्स वगैरह हम किसी के लेकर सेल करते थे। बट जैसे ही तो मेरी मैरिड, जब मैं शादी हुई इसमें 2022 के एंड में, तो फिर मैंने अपना प्रॉपर ब्रांड लॉन्च कर दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टी शर्ट आपके सामने पहनी ये भी मेरे ब्रांड की है, और हमारे पास हुडीज़, टैंक टॉप, टी शर्ट, स्पोर्ट्स वेयर, ये सारी फिर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चलती चली जा रही हैं। अच्छा ये बताएं उस्मान भाई कि अब आपकी जो बिज़नेस है उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं, मतलब फूड सप्लीमेंट्स आते हैं और जो जिम वियर आती है, फिर उसके अलावा जिम मशीनरी वगैरह आती है। ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें उसमें कौन कौन सी आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो। हाँ, बल्कि ये जो जिम इक्विपमेंट आपने याद करवाया ये मेरे जहन से निकल गया था कि अभी जब मैं इस्लामाबाद से वापस आया था 223 के उसमें मार्च में, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार बिज़नेस तो चल रहा है, फूड सप्लीमेंट्स भी, स्पोर्ट्स वेयर भी, मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगा, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। देन मैंने फिर ये इक्विपमेंट का काम स्टार्ट किया था, और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये इस टाइम शोरूम में जितनी मशीन्स लगी हुई हैं देखने के लिए, डिस्प्ले के लिए, ये सारी हमारी अपनी मैन्युफैक्चर्ड हैं। और हमारे पास इस टाइम कह लीजिए फूड सप्लीमेंट्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्टेज वेयर में बॉडी बिल्डिंग के कॉस्ट्यूम, मेन फिजिक के कॉस्ट्यूम्स, ये जितनी भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो सारी इंक्लूड हैं। और उसके अलावा जिम इक्विपमेंट में आप हमारे पास किसी भी तरह की कॉपी वगैरह, कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड की कॉपी आप हमारे से करवा सकते हैं, हम आपको वो मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टेज वेयर की भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। तो ये स्टेज वेयर हैं, ये मेन फिजिक के कॉस्ट्यूम्स हैं, ये दोनों। इसी तरह के हमारे और भी आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, और उसके अलावा ये बॉडी बिल्डिंग वाले हैं। अब ये जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं ये उन लोगों को पता है। ये देखिए ये मानवेयर, ये मेरे ही ब्रांड के हैं, और ये फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान ऐसा हुआ है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कॉस्ट्यूम्स जो है ना वो बनाए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल भी हैं और उसके अलावा शाइन भी हैं, जैसा कि ओलंपियंस पहनते हैं, ये प्रो एथलीट यूज़ करते हैं।